नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही है ऑल पार्टी मीटिंग। जी हाँ, विपक्षियों के लेकर सभी विपक्षी दल पीएम मोदी की बैठक में शामिल। इसके बारे में जानेंगे। चीन के खिलाफ एक निर्णायक तैयारी के लिए भारत तैयार। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जून को करेंगे रूस का दौरा। जी हाँ, इसके बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, चीन सीमा पर वायुसेना हाई ऑपरेशन अलर्ट पर 2 मिनट में उड़ने का आदेश जारी किया गया। जी हाँ, एयरफोर्स चीफ ने किया है लेह बेस का दौरा। इसके बारे में आपको बताएंगे। लगातार गांव को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया लद्दाख से सटे सीमा के बीच। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख के सांसद का बड़ा बयान निकल के आया, उसके बारे में आपको जानेंगे। अक्साई चीन कुछ दिनों में भारत का हिस्सा होने वाला है, हम जल्द करने वाले हैं अक्साई चीन का दौरा। जी हां, लद्दाख के सांसद का सबसे बड़ा और ताज़ा बयान निकल के आया है। अक्साई चीन अब भारत का कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश अक्साई चीन को कब्जा करेगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,82,000 को हुआ पार। जी हां, आपको बता दें कि 3,82,028 कंफर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 12,600 को पार कर गई है। इस बीच अगर बात करें, राजस्थान में तो आज 52 मामले सामने आए, जबकि आंध्र प्रदेश में 465 मामले अब तक आ चुके हैं। ओडिशा में 165 मामले आए हैं, जबकि उत्तराखंड में भी 24 मामले हो चुके हैं। नागालैंड में 5 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 2,05,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिकवरी भी लोग हो रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। ऑल पार्टी मीटिंग जारी है। आपको बता दें कि चीन मसले पर सभी विपक्षी दलों की बैठक जारी है। वही पार्टियां इसमें शामिल हुई जिनमें 5 सांसदों से ज़्यादा वाली है पार्टी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज सर्वदलीय बैठक जारी है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत सीमा की हालिया घटनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही एक निर्णायक और ठोस करारा जवाब चीन को देने पर भी बात और सहमति बन सकती है। हालांकि इनमें आम आदमी पार्टी और आरजेडी के पार्टी को शामिल न करने से अब विवाद भी बढ़ गया है, लेकिन उधर पीओमी की तरफ से स्पष्ट जवाब दिया गया है कि जिनमें 5 सांसद से ज़्यादा जिन पार्टियों के पास 5 सांसद थे उन्हीं पार्टियों को न्योता दिया गया है, वरना बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो सकते थे। सरीके की ये बड़ी बातें हैं। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प के 3 दिन बाद सरेंडर चीन ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को छोड़ा। जी हां, आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में खूनी झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक महज 200 थे, जबकि उनके पास 3,000 से ज़्यादा सैनिक थे और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमारी सेना बात करने के जरिए गई थी, यानी बात करने के लिए गई थी और अचानक उन पर हमला किया गया। यही कारण है कि 20 जवान शहीद हो गए हैं। अब इसका जवाब करारा भारत देने वाला है। चंद हफ्तों आप देखते रहिए होने वाला क्या है। लेकिन इस बीच 3 दिनों बाद बातचीत के जरिए 2 मेजर समेत 10 जाबाजों को चीन ने छोड़ दिया है, यानी अब उसके हिस्से में किसी भी तरीके से कोई सेना का जवान नहीं है। जो सेना का जवान हमारा घायल हुआ था वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा तनाव के बीच करेंगे रूस का दौरा, चीनी नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। हालांकि राजनाथ सिंह अपनी मास्को यात्रा के दौरान शीर्ष चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह 22 जून को रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं इस वर्षगांठ पर शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ भारतीय रक्षाकर्मी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह मास्को में रूसी नेताओं और अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे, लेकिन लद्दाख तनाव के चलते वो चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है और इससे चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है।
लेकिन हम चलते हैं, इससे भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीनी सीमा पर वायुसेना हाई ऑपरेशन अलर्ट। एयरफोर्स चीफ ने किया है लेह बेस का दौरा। ये 2 मिनट में उड़ने का आदेश जारी किया है सभी फाइटर जेटों को। जी हाँ, भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट है। इस बीच बुधवार की देर रात को वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया है। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट है। ऐसे में इस दौरे की अहमियत काफ़ी अधिक है। सूत्रों की माने तो वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बुधवार रात को श्रीनगर लेह एयरबेस पर पहुंचे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MN नरवणे से मुलाकात करने के बाद ये दौरा किया है। चीन के साथ जारी विवाद में बॉर्डर के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस काफ़ी अहम है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख यहाँ की तैयारियां और ज़रूरतों का जायजा लिया है। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बातें कही हैं कि अब जिस तरीके से उन्होंने दौरा किया है इसका, अब इसके बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन चल सकता है। यही कारण है कि सभी फाइटर जेटों को 2 मिनट में उड़ने का ऐलान किया गया, यानी 2 मिनट के में तैयार रहने की बातें कही गई हैं। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। इस बीच आपको बता दें कि गाँव को खाली कराया जाने लगा है। लद्दाख के बॉर्डर से सटे गाँव को खाली कराया जाने लगा है। जी हाँ, बड़ी खबर इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग, लद्दाख में BJP सांसद का बड़ा बयान। बोले अक्साई चीन भारत का हिस्सा, इसे वापस लेने का समय आ गया है। चंद दिनों में करने वाले हैं अक्साई चीन का दौरा। जी हाँ, लद्दाख की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ने गुरुवार को जी न्यूज़ से बातचीत की है। सीमा पर हिंसा के बाद लद्दाख समेत देश भर में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सरकार चीन के खिलाफ जो भी निर्णय लेगी, लद्दाख के लोग सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है और अब इसे चीनी कब्जे से वापस लेने का समय आ गया है। BJP सांसद ने कहा है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। अब समय आ गया है कि हम अक्साई चीन को वापस लें और एक मजबूत नेतृत्व में चीन को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। नामग्याल ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि बस चंद दिनों के अंदर हम अक्साई चीन का दौरा करेंगे और आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया भी देखेगी कि अक्साई चीन भारत का कैसे होने वाला है। तो इन सारी सरगर्मियों से एक बात तो तय है कि चीन पर कोई बड़ा अटैक भारत करने वाला, इसमें दो राय नहीं है। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 52 चाइना ऐप से खतरा। UP STF ने कर्मचारियों से कहा अपने और अपने परिवार के मोबाइल से तत्काल करें डिलीट। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख की गालवान वैली में भारत की चीन की हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश भर में गुस्सा है। चीन की इस हरकत को लेकर अब भारतीय लोगों में गुस्से के बीच UP STF ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल UP STF ने 52 चाइनीज़ ऐपों की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें स्पष्ट तरीके से सरकारी कर्मचारी जो UP के अधीन आते हैं, इसके साथ उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि वो और उनके परिवार के लोग ऐसे 52 ऐप्स को तत्काल अनइंस्टॉल करें। तो ऐसे में STF ने ये लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर ये टिकटॉक्स वगैरह भी शामिल है। खास करके इसमें टिकटॉक, वाइल्ड हाइट, WeChat, शेयर इट, UC न्यूज़, UC ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक ऐप, यूकैप समेत 52 ऐप शामिल है। तो इसमें अगर आप भी बिना UP STF के अगर आप भी इस तरीके के आपके मोबाइल में ऐप हैं, तत्काल उसको अनइंस्टॉल कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी है, यानी बहुत ज़रूरी में भी ज़रूरी कोई ऐप है, शेयर इट जैसे कोई ऐप है, तो उसको भले ही रखें, वरना बाकी के सारे ऐप जो मनोरंजन के हैं उन सबको तत्काल अनइंस्टॉल कीजिए। तभी आपकी देशभक्ति साबित होगी और आप जहां भारतीय सेना बुलेट से जवाब देगी तो वह आप वॉलेट से जवाब दे सकते हैं। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर लाए गए। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन पहले ही कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। शुक्रवार को सत्येंद्र जैन को सांस लेने में दिक्कत आई, जिसके बाद वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं। दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में सत्येंद्र जैन का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के फेफड़ों में संक्रमण बढ़ गया है और इसी की वजह से सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को कुछ दिन पहले बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनका कोरोना वायरस टेस्ट भी करवाया गया था। उनका शुरुआती टेस्ट नेगेटिव आया था, जिसके बाद उनकी हालत सुधरने लगी। लेकिन 2 दिन बाद सत्येंद्र जैन को फिर कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए और अब उनकी हालत और बेकाबू हो चली। तो ऐसे में काफ़ी चिंता की विषय है। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर। राज्यसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ। जी हाँ,
19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम समेत बड़े पैमाने पर पड़े वोट। जी हाँ, देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ आज। हालांकि 10 राज्यों की 24 सीटों पर आज चुनाव हुआ है। 2 राज्यों की 5 सीटों पर बिना विरोध उम्मीदवारों का चयन पहले ही हो गया था और बाकी बचे कुचे आज चुनाव हुआ है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटें हैं, लेकिन 4 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त रोड़ा खड़ा कर दिया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर के कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कहा है कि कोरोना जांच के लिए तय हो उचित कीमत। सभी केंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य कोरोना की टेस्टिंग की केवल 1% अस्पतालों में लगाए जाएं CCTV कैमरे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के रोगियों के समुचित इलाज और इसे महामारी से मरने वाले लोगों के शवों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञों की एक टीम के अस्पतालों का दौरा करते रहना चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोगी की देखभाल और शव को दफनाने में भी हो रही खामियों को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही न्यायमूर्ति भूषण ने कहा है कि कोरोना वायरस के परीक्षणों के लिए उचित दर पर तय सीमा की जानी चाहिए। यानी जो टेस्टिंग का जो पैसा है, अगर वो दिल्ली में मान लीजिए 2200 रुपये लिया जा रहा है तो पूरे देश भर में 2200 लिया जाना चाहिए। यानी एक ही रेट में पूरे देश भर में कोरोना संक्रमितों का इलाज और टेस्टिंग होना चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर पलायन पर बोला सुप्रीम कोर्ट, समय से पूरा हो प्रवासियों को घर भेजने का काम। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों को तय समय के भीतर घर भेजने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने समय से पूरा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 जून को हमारा आदेश बहुत अस्पष्ट है। सभी प्रवासियों को 15 दिनों के भीतर घर पहुंचा दिया जाए। सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि प्रवासियों को वापस जाने के लिए कुछ भी भुगतान न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सभी राज्य संघ शासित प्रदेशों के साथ बात करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। गौरतलब है कि 9 जून के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 50वां जन्मदिन बिखरा संगठन सिमटा जनाधार, राहुल गांधी के सामने चुनौतियाँ हजार। जी हाँ, आपको बता दें कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और आज 50 साल के पूरे हो चुके हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि नई दिल्ली की होली फैमिली हॉस्टल में 19 जून 1970 को इस तरह से उन्होंने वो पैदा हुए थे। इस तरह से राहुल गांधी ने अपनी ज़िंदगी का शतक पूरा कर लिया। कोरोना महामारी और चीन की ओर से किए गए हमले में 20 जवान की शहादत के मद्देनज़र राहुल गांधी इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर गरीब और ज़रूरतमंदों को राशन और भोजन वितरित करने के काम पर उनको लगाया गया है। हालांकि अब राहुल गांधी की छवि बदलने का समय की बात आई है। राहुल गांधी काफ़ी लंबे समय से लॉन्च हो रहे हैं। पिछले 10 सालों से उनको कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर रही है, लेकिन बार बार वो फ्यूज ही हो जा रहे हैं। अब देखने की बात होती है 50 साल बाद क्या फिर से लॉन्च होते हैं या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सरकार ने तत्काल हटाई प्रभाव से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर लगी रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी API और इसके फॉर्मुलेशन की निर्यात नीति को तुरंत प्रभाव से निषेध से बदलकर मुक्त कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का पासा पलटने वाला बताया था और इसी की वजह से बड़े पैमाने पर देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की थी। और इस दवा की मांग के बाद अब ये बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है कि यहाँ पर अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरी दुनिया को सप्लाई करने का ऐलान कर दिया है और इस पर जो रोक लगी थी भारत ने उसको हटा दिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ की गुटबाजी की खोली पोल, बोले यहाँ भी हो सकता है सुसाइड। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्रीज़ में नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर नई बहस छिड़ गई। अब सोनू निगम ने भी एक अन्य वीडियो साझा करके कहा है कि अगर जल्द ही म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ में भी गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो संभव है कि यहाँ पर भी आत्महत्या की खबर सुनाई दे सकती है। यही नहीं, सोनू निगम ने नाम लिए बगैर म्यूजिक कंपनियों के और एक अभिनेता पर भी निशाना साधा।
सोनू निगम अपने वीडियो में कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने जवान ज़िंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है। कोई बहुत ही निष्ठुर होगा जिसे सुशांत के जाने से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। मैं खासकर अपनी म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तो एक अभिनेता की भी मौत हुई है। कल को ये किसी गायक के बारे में एहसास सुन सकते हैं, किसी संगीतकार के बारे में भी एहसास सुन सकते हैं, किसी गीतकार के बारे में भी ऐसा सुन सकते हैं। इसलिए अभी समय है और संभल जाइए और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की बात कहने दीजिए, वरना ये हालात इंडस्ट्रीज़ में और बिगड़ने वाले हैं। और इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है। कुछ लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि कुछ नए लोगों को भी एंट्री देनी चाहिए, जिस तरीके से उनको मनोबल डाउन किया गया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 82 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। जी हाँ, 82,42,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,45,000 को पार कर गई है। इस बीच अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट में 22,34,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,20,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 9,83,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 47,800 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,61,000 कन्फर्म केसेस तो 7,600 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 3,80,000 कन्फर्म केसेस तो 12,500 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 3 लाख के करीब संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, जबकि 42,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।